और शुरुआत करेंगे रायसेन से आ रही बड़ी खबर के साथ। रायसेन के गौहरगंज से ये बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म का आरोपी सलमान गिरफ्तार हो गया है। भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस जल्द मामले पर खुलासा करेगी। पुलिस ने नहीं की है कोई भी आधिकारिक पुष्टि। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सलमान है आरोपी, रायसेन में दुष्कर्म का मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अभी आधिकारिक खुलासा, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी हो गई है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बीते 6 से 7 दिन से लगातार सलमान की खोज चल रही थी। उसे ढूंढा जा रहा था, लगातार अलग अलग टीमें खोज कर रही थी। 300 से ज्यादा पुलिस जवान जो है वो लगातार सलमान की खोज में निकले थे। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे बीच में सलमान के, जिसमें कहीं पर वो ट्रैक्टर से उतरता हुआ तो कहीं पर दुकान में सिगरेट लेता हुआ दिख रहा था। और जो उसकी खोजबीन थी, छानबीन थी, वो काफी तेजी से चल रही थी। अब ऐसे में बड़ी खबर ये है कि भोपाल के गांधीनगर से उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और अगर ये गिरफ्तारी हो गई है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा जो है सलमान को दी जाए। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला ये आरोपी है, जिस पर आरोप है। और ऐसे में अब ये 2 तस्वीरें देखिए जो हाल ही में इसकी सामने आई थी, जब पुलिस लगातार छानबीन को तेज कर रही थी। अब पुलिस के 300 जवान ऐसे हैं जो लगातार इसकी खोज कर रहे थे, और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भोपाल के गांधीनगर से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक खुलासा इस बात का नहीं किया गया, यानी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है इस बात की, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तारी की ये सूचना मिली है। मासूम से दरिंदगी पर बवाल, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, थाने का घेराव, हाईवे हो रहे जाम, आरोपी के एनकाउंटर की हो रही मांग। रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए गौहरगंज में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। 6 जिलों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। 500 से अधिक जवान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी का एनकाउंटर हो। जिस तरह उसने मासूम को तड़पाया है, उसी तरह उसको सजा मिले। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि उसको पकड़ें, उसको पकड़ के जो भारत के संविधान के अंदर जितनी से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो उसके ऊपर मिले। और आने वाला समय देखे कि ऐसा अपराधी और ऐसा मानसिकता रखने वाला कभी कोई भी अगर इस बारे में अगर जरा सी भी सोचे तो उसकी रूह कांप जाए कि मैं ऐसा कर पाऊं या ना कर पाऊं। वो तो पूरे मजहब को खराब कर रहा, नाम बदनाम हो रहा उसकी वजह से। वो कोई इंसान नहीं है। मुस्लिम धर्म तो लोगों से प्रेम करना जी, वो मुसलमान में है ही नहीं सर। वो हैवानियत है। वो न हिंदू न मुसलमान। क्या सजा की मांग कर रहे हैं? वो तो फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। ऐसी सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी भर मतलब जो भी देखे उसकी रूह कांप जाए। दरिंदगी का शिकार हुई मासूम भोपाल के एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मासूम के साथ हुई दरिंदगी से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मांग की है कि सलमान को फांसी दो या उसका एनकाउंटर करो। सर गुस्सा तो बहुत है, और हमारी जनता बहुत परेशान है। पहली बार हुआ है जिंदगी में ऐसा, जो 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा था। जी आज पहली बार देख रहे हैं जो हमारी बस्ती को बदनाम करके गया है। उसको तो इनकाउंटर होना चाहिए। जनता बहुत परेशान है। जनता के पीछे पीछे हम लोगों में भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंसान, इसका तो इनकाउंटर होना चाहिए। गौहरगंज की एक मासूम बच्ची के साथ जो
घटना हुई है, जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उस घटना का संपूर्ण कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ये जो घटना हुई है न केवल उस बच्ची का दुख बयां करती है, न केवल उसके परिवार का दुख बयां करती है, परंतु ये घटना ये दिखाती है कि शासन और प्रशासन किस तरीके से पंगु बना हुआ है। उसकी विफलता का कड़वा सच हम सबके सामने लेके आती है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें कि अब तक क्या क्या हुआ, तो 21 नवंबर की शाम 7:30 बजे बच्ची लापता हुई। रात 8 बजे से ही परिजन बच्ची की तलाश में जुट गए। लापता होने के 1 घंटे बाद ही बच्ची बदहवास हालत में मिली। रात में ही परिजन बच्ची को लेकर थाने गए। रात 10 बजे बच्ची को ओबेदुल्लागंज अस्पताल ले जाया गया। रात में ही निजी वाहन से भोपाल एम्स लाया गया। 22 नवंबर को गौहरगंज थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। 23 नवंबर को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम हुआ। 24 नवंबर को घटना के विरोध में मंडीदीप में दुकानें बंद रहीं। 25 नवंबर को धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने रात में अधिकारियों के साथ बैठक की। 25 नवंबर की रात को ही रायसेन एसपी को हटा दिया। 26 नवंबर को हालात और खराब हो गए। प्रदर्शनकारी मुस्लिम बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस के रोकने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने पत्थरबाजों पर हल्का बल प्रयोग किया। गौहरगंज में लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। कल पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सलमान को ढूंढा जाए। सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गौहरगंज की तस्वीर है। आप तस्वीर यहाँ पे भी दिखाइए किस तरीके से गौहरगंज के अंदर सन्नाटा पसर चुका है और लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है और सर्चिंग के बाद स्थिति बनी हुई है कि जल्द से जल्द ढूंढा जाए। कई टीम है जो निकली हुई है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पूछताछ की कोशिश की जा रही है। सलमान के जो परिजन हैं उसको हिरासत में लिया गया है। न केवल हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकती है थाने की तस्वीर है और सीधे तौर पर यहाँ पर कई तरीके की यहाँ पे टीम बनाई गई है। घटना के बाद से जहां लोगों में आक्रोश है, तो वहीं सरकार भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना की गंभीरता को देखते हुए रायसेन एसपी को हटा दिया। साथ ही अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला सलमान इंसान के भेष में छिपा एक दरिंदा था। उसने न सिर्फ एक पिता के भरोसे को तोड़ा, बल्कि इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया। बच्ची के पिता के मुताबिक आरोपी सलमान अक्सर कॉलोनी में आता रहता था, सभी से बातें करता, बच्चों को चॉकलेट देता था। 21 नवंबर की शाम को भी सलमान बच्ची के घर आया। बच्ची के पिता के साथ कुछ देर बात की, फिर चला गया। उसी शाम 6:30 बजे के बाद बच्ची घर से निकली थी। 7:30 बजे तक घर नहीं लौटने पर चिंता बढ़ गई। परिजन बच्ची को आस पड़ोस में ढूंढने लगे। रात करीब 8 बजे बच्ची घर के सामने आते दिखी। उसने सिर्फ कुर्ती पहन रखी थी और खून से लथपथ थी। पिता को देखकर दौड़कर गले से लिपट गई। उसने कहा, जो अंकल शाम को आए थे वो मुझे जंगल की ओर लेकर गए थे। इसके बाद बच्ची बेहोश होकर गोद में गिर गई। 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी सलमान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो घटना के बाद एक ट्रैक्टर से उतरकर घर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 21 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि पुलिस रायसेन की मासूम को कब तक न्याय दिला पाती है। टीम न्यूज़ डे।